मेरी जिंदगी संवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, यूं खाक से उठा के यारा तेरी यारी को। मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी संवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, यूं खाक से उठा के यारा तेरी यारी को। मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। नमस्कार बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं 2.3 का बाकी जो क्वेश्चन था हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। पहले हम लोग 2 बनाते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है? कहता है क्या कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिए। ठीक है, पहले बहुपद से, ये रहा आपका पहला बहुपद, ये रहा आपका दूसरा बहुपद, तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिए और जांच कीजिए कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का मतलब क्या गुणनखंड है, ये पहला दूसरा का गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ देखेंगे, फिर इस सवाल को हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको बनाएंगे कैसे, देखिए। ये आप जानते हैं कि एक बहुपद में जितना चर का घात होता है उसमें शून्यक की संख्या भी उतना ही होता है। ठीक है, जैसे ये बहुपद है आपका, चर का घात कितना है आपका 2 है, तो इसमें शून्यक कितना आएगा 2 आएगा। इसमें चर का घात आप देखिए कितना है 4 है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। लेकिन आपको हमने कहा था कि एक बहुपद में अधिकतम जो मान होगा चर का, जो अधिकतम मान वही उसका क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो इसका घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अर्थात इसमें 4 शून्यक होंगे ना। इसमें कितने होंगे 2। मान लीजिए कि इसका 2 शून्यक है, तो अगर आपसे कहता है कि t² - 3 का शून्यक बताइए क्या होगा, आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं चीज, इसका शून्यक क्या होगा। तो इसके बराबर हम क्या करते हैं 0 लेते हैं और t² = आपका क्या होगा -3 क्या हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा। फिर t = क्या हुआ, स्क्वायर को जब यहाँ से आप हटाते हो तो क्या बन जाता है, वो रूट बन जाता है, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। और ये 2 कहाँ गया, यहाँ पे स्क्वायर बन गया। अब जब इसको आप आगे बढ़ाओगे तो t = क्या होगा ±√3, चूंकि इसका तो वर्गमूल नहीं होगा, दशमलव में आएगा। ठीक है, अब देखिए, तो चूंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस बहुपद का घात 2 है तो शून्यक भी 2 होगा। तो देखिए एक आपका हो जाएगा t = +√3 और दूसरा क्या हो जाएगा t = -√3। अर्थात इसका मतलब ये है, इस प्रश्न में कहने का मतलब ये है कि आपको पता करना है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो ये इसका गुणनखंड तब होगा अगर हम t के स्थान पर +√3 या फिर -√3 बैठा दे और बैठाने के बाद अगर हमारा आंसर 0 आ जाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये इसका क्या कहलाएगा गुणनखंड है। अगर नहीं आया तो नहीं है। हालांकि आपको मैथ बनाते समय ये नहीं करना है, आपको सिर्फ भाग देना है। भाग देने के बाद यदि आपका शेषफल 0 आ जाए तो आप लिखेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। आइए तो देखते हैं कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं, हम आपको जांच करके बता रहे हैं कि नहीं। तो बोलिए +√3 लेना चाहते हैं या माइनस लेना चाहते हैं, माइनस। चलिए तो -√3 को ही लेते हैं और t के स्थान पर, चूंकि t का ही आंसर आया ना, इसमें जहां भी t आपको दिख रहा है उसके स्थान पर आप -√3 को बैठाइए। यदि 0 आया तो 100% गारंटी में कह सकता हूं कि ये इसका गुणनखंड है। इन दोनों में से कोई भी मान आप बैठा करके देखेंगे, आप ये भी या फिर ये भी, या फिर दोनों को अलग अलग बैठा कर देखिए, इसका आंसर 0 आता है कि नहीं। चलिए देखते हैं, तो इसको बनाते हैं। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग अच्छे से बनाइएगा इसको, हालांकि हम आपको रफ करके बता रहे हैं। 2t कितना दिया है 4, तो 2 × आप जानते हैं कि यहाँ गुना का चिन्ह छुपा है। t का मान हमको क्या लेना है -√3 लेना है, तो -√3 क्या दिया है पावर दिया है आपका 4। उसके बाद प्लस है, प्लस दीजिए, फिर क्या हो जाएगा 3 ×
टी का मान क्या हमको लेना है, -√3। जब एक बार आप इसको लिए तो यही लेंगे बार बार, दोनों साथ में मिसले से नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो क्या लेना है हमको, -√3 का पावर कितना दिया है, 3। उसके बाद माइनस, तो यहाँ पे लिख देते हैं -2 इंटू टी का मान क्या लेना है, -√3 -√3 का होल स्क्वायर। उसके बाद में क्या करेंगे, -9t दिया हुआ है, -9 इंटू टी का मान क्या दिया है आपका, -√3। स्पेस की प्रॉब्लम है इसलिए इसलिए हो जा रहा है। देखिए आगे है -12, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -12 लास्ट में। चलिए -12। अब इसका आंसर निकालेंगे। यदि इसका आंसर 0 आता है तो देखते हैं क्या होता है। तो 2 का 2 उतर जाएगा, गुना उतर गया। ये चीज़ें वही बच्चे कर सकते हैं अच्छे तरीके से जिनका बेसिक स्ट्रांग है, जिनका बेसिक ठीक है मैथ में, वो मैथ को बना सकते हैं। और जिनका नहीं है ध्यान से देखिए, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए 2 उतर गया आपका, इंटू है -√3 को 4 बार गुना करना है। अगर पावर 2 होता है तो हम लोग 2 से रूट को हटा देते हैं, लेकिन यहाँ तो 4 दिया रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ देखिए √3 फिर इंटू √3 फिर √3, कितना बार हमको लिखना है, 4 बार लिखना है। इसको कितने बार, 4 बार लिखना है। तो पहले आप क्या कीजिए कि इ 2 गो सखी को एक साथ गुना कर दीजिए, ठीक है। आई 2 गो सखी को एक साथ गुना कर दीजिए, दोनों सखी को करेंगे बारी बारी से, 4 गो हो जाएगा ना। √3 को √3 से गुना करोगे तो क्या निकलेगा, सिर्फ 3 आएगा। सर कैसे हो गया, देखिए √3 को √3 से करोगे तो √9 आएगा, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। लेकिन कैसे, जैसे अगर मान लीजिए गुना किए 9 आया, तो 9 को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, 3 × 3 निकलेगा। और आप जानते हैं कि यहाँ 2 छुपा रहता है, इसका 2 गो के बदले 1 गो बाहर करना होता है, तो 2 गो 3 के बदले क्या आएगा, 1 गो 3 नहीं आएगा। तो इन दोनों के बदले 1 3 यहाँ गुना देंगे, इन दोनों के बदले 1 3, तो 3 3 का कितना होता है, 9। यानी हम 2 तो उतार चुके हैं गुना, इस -√3 की जगह पर क्या लिखेंगे, 9। सर माइनस हुआ कहाँ चला गया, उसको क्या छोड़ दिए। देखिए माइनस है, पावर कितना दिया है, 4, सम संख्या में है। तो यदि माइनस हो, अगर यहाँ अगर पावर सम संख्या में हो तो आपका माइनस क्या होता है, भाग जाता है। अगर यहाँ विषम संख्या होता तो आंसर आपका माइनस में ही आता। सर विश्वास नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, आइए दिखाते हैं। चलिए तो माइनस को 4 बार रखते हैं, यहाँ भी माइनस, फिर यहाँ भी रखना होगा आपको, फिर यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखिए माइनस आपको कितने लेने हैं, 4 गो, बीच में क्या दिया है आपको, गुना दिया है। तो माइनस संहतिया खोजता है कटने के लिए, कट के प्लस बन जाता है, ठीक है ना। देखिए अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, और ये भी क्या होगा, प्लस होगा। तो बचा कौन सी, लौकी, नहीं बचा ना, खत्म हो गया आपका माइनस। तो माइनस का ब्याज समाप्त हो गया। तो समझ में आ गया कि √3 का पावर 4 क्या मिलेगा, सिर्फ 9 मिलेगा। आगे बढ़ाते हैं, प्लस ये आ उतरा आपका 3, फिर यहाँ पर आ गया गुना, फिर -√3 का पावर 3, ये लो फिर से आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं। पहली बात कि यहाँ माइनस का पावर क्या दिया है, मतलब विषम संख्या में है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। अभी बताएं सम में होगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन विषम में होगा तो लिखाएगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस, ब्रैकेट दे देंगे, और √3 को 3 बार गुना करना है। चलिए इसी को क्या करते हैं, 4 जो दिया था इसको 3 बना देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, 3 बार कर दिए इसको, √3 3 बार हो गया। अब इसको गुना करना है, तो सबसे पहले हाई 2 गो सखिया को गुना कर दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए, इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो √3 को √3 से करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा। अभी बताएं क्यों आएगा। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है √3 से। तो देखिए ये है दाल, ये है भात, मतलब ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, तो दाल भात तो दोनों में उतरेगा, दोनों संग उतर जाएगा। 3 यहाँ क्या लिखेंगे हम, 3 ये हुआ आपका। ध्यान देंगे, अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसका काम भी हम कर चुके हैं, अब बारी है इनकी। तो -2 इंटू, देखिए फिर माइनस पर क्या आ गए, सम संख्या आ गया। तो सम संख्या आ गया तो माइनस आपका खत्म हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या होगा, कट के आएगा। और 2 से ये रूट महाराज भी गए तेल लेने, बचा कौन सी, केवल 3 बचा, क्योंकि √3 को 2 बार गुना करके देखिए आपका 3 ही आएगा। उसके बाद अब बारी आती है नीचे की, -9 गुना -√3, इस काम करते हैं इसको गुना कर देते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 9 को √3 से गुना कीजिए, 9 √3। अभी बताया ना आपको, दाल भात दोनों अलग अलग है, दाल भी उतरेगा और भात भी, ठीक है। -12 पीछे वाला जेव का
सात्यों। अब बढ़ाते हैं आगे, देखिएगा 2 9 कितना होता है 18, और यहाँ देखिए +3 और इंटू -3√3 है ना, तो प्लस गुना माइनस का होता है माइनस होता है, तो 3 तियाँ का तना हो जाएगा 9 हो जाएगा, अंडर रूट का हो गया 3 हो गया, फिर -2 तियाँ का तना हो गया 6 हो गया, आप प्लस हई 9√3 और -12। चलिए यहाँ तक तो आ गए, पता नहीं जीरो आएगा कि नहीं, देखते हैं आता है कि नहीं। देखिए अब ये चीज आपका जो है 9√3 कौन सी में माइनस में और 9√3 कथी में प्लस में, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। दो संख्याएं अगर समान हो और दोनों बराबर हो तो क्या होते हैं खत्म, तो ये खत्म हो गया ना। बचा कौन सी ये हमको देखना है, देखिएगा ध्यान से। बचा है आपका 18 और बचा है कर्जा 6 कर्जा 12, कर्जा कितना 18 हो गया ना, माइनस माइनस जुड़ गया, दोनों क्या हो जाएगा 12 6 18। अभी ये 18 माइनस में ये 18 प्लस में क्या हुआ भाई खत्म हो गया, बचा कौन सी जीरो। अरे दादा जीरो तो आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये इसका शून्यक है, मतलब इसका गुणनखंड है। देखिए तो अभी तो हम सिर्फ इसको लेकर के जांचे हैं तो हमारा आंसर आया है, आप इसको भी लेकर जांचिएगा +√3 को, तब भी आपका आंसर पक्का जीरो आएगा, फुल गारंटी मैं आपको देता हूं। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर इसी तरह से अगर आप इससे इसमें भाग देंगे और भाग देने पर ये पूरा इसका शेषफल जो होता है रिमाइंडर अगर आपका जीरो आया तो आप लिखेंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंड है। आइए इसको अब बनाते हैं, आइए तो देखते हैं कि इसको बनाते हैं और देखते हैं कि हमारा शेषफल जीरो आता है कि नहीं। ठीक है, आइए तो भागा बनाने के लिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपको भाग देना कैसे है, फिर भी आप इसको अच्छे तरीके से देखिए। अगर आप हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसको देखिए, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाग लगाने के लिए कि इसमें जो सबसे आगे होता है ना, जो महाराज जी सबसे आगे बैठल हैं उनको पहले लेंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, स्टेप 1 कर देते हैं। ये काम आपको रफ में करना है। 2t का पावर कितना दिया है 4, ठीक है, और बट्टा आपको भाग देना किससे है, ये देखिए इसमें का सबसे आगे वाला इसमें का भी सबसे आगे वाला t² आप नीचे कर लीजिए। देखिएगा ध्यान से, तो ऊपर t का पावर कितना है 4 है, नीचे t का पावर कितना है 2 है, तो 2 इसमें से निकल गया तो क्या बचा t का स्क्वायर बचा ना, बचा कौन सी 2t², यहां लिखेंगे हम 2t²। ठीक है, अब इससे आपको इन दोनों में गुना करना है, गुना करने के बाद जो आएगा सो यहां लिख देंगे जात मिला करके। देखिएगा ध्यान से, तो इसके आगे 2 है और इसके आगे क्या है 1 है, तो 1 को 2 से गुना कीजिए 2 आया। t² को आपको t² में गुना करना है, तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि गुना में पावर क्या होता है जुटता है, जात समान होना चाहिए, आधार समान होना चाहिए। तो t का पावर 2 t का पावर 2 क्या हो जाएगा t का पावर 4 हो गया। चलिए एक तो कर दिए, अब माइनस * प्लस का हो जाएगा -2 है ना, तिया कितना हो जाएगा 6, तो 2 तिया 6 इसमें t² है, इसमें तो कुछ नहीं है तो t² भी हमारा उतरेगा। देखिएगा t², अब यहाँ जो हम लिखे हैं इस चीज को तो देखिए t², तो इसका जात तो है नहीं ना है, इसका पावर 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे बउआ हट जा, अब है ना साइड में कितना करेंगे, इसको जो करना है इसके सामने, क्योंकि पावर देखिए पावर 2 यहाँ पे है तो उसके सामने लिखेंगे। ठीक है, देखिए तो माइनस और प्लस माइनस 2 तिया कितना हो जाएगा 6t² हो गया। चलिए देख सकते हैं जात समान हो गया, ये भी खुश कि हम अपना जात के लगे आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। अब क्या करेंगे, प्लस है आपको बोले थे ना कि नीचे का साइन केवल देखिएगा और साइन को चेंज करना है ऑपोजिट, प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, ये तो क्या तेल लेने। अब बचा ये आपका उतर जाएगा 3t का पावर कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और यहां माइनस से क्या होगा प्लस, गौर से देखिएगा 2t² माइनस में था अभी भी है, ये माइनस में था अब बेचारा नहीं है प्लस में आ गया, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं प्लस ज्यादा दिख रहा है कि माइनस, प्लस दिख रहा है ना तो प्लस का साइन दीजिए, 6t² में से 2t² चला गया घट गया, बचा कौन सी 4t²। इसका काम हो गया, पीछे जितना बचल है सब उतारा दीजिए, कोनो टेंशन नहीं है। ठीक है, -90 और -12। चलिए अब देखिए पहले था 1 2 3 4 5, अब 1 2 3 4 एक तो गया, अब इसमें से जो सबसे आगे है उसको लीजिए पहले दूसरे स्टेप में। क्या है 3t का पावर 3 दिया है, 3t⁻³
बटा आपको क्या करना है, फिर इसमें का जो सबसे आगे वो लेना है नीचे टी स्क्वायर। तो देखिए टी स्क्वायर से टी स्क्वायर में से हट गया तो एगो टी बचा ना भाई, तो 3t बचा, 3t बचा। अब वही प्लस दे करके 3t यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो प्लस है ना इसके आगे 3t। अब 3t से गुना करेंगे दोनों में, ध्यान से देखिएगा, प्लस यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी प्लस होगा, और 3 में 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा 3, और t से टी स्क्वायर में करेंगे तो क्या मिलेगा टी क्यूब। ठीक है, टी का पावर 2, टी का पावर 1, टी का पावर 3 हो गया। अब देखिए माइनस और प्लस, माइनस 3t को 3 से करेंगे, 3 तिया कितना होगा 9t, तो 9t जात देखेंगे टी का पावर यहाँ 1 है ना, तो 9t यहाँ लिखेंगे, क्या आएगा माइनस 9t। देखिए माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9t, इसका जात भाई हेदे बैठल है, यहाँ नहीं लिखेंगे। अब आगे देखिए प्लस है माइनस, ये गया ये उतर जाएगा, जो कहते हैं 4t स्क्वायर अपने साइन के साथ, अगर माइनस होगा तो माइनस देंगे, प्लस होगा तो प्लस देंगे, लेकिन प्लस लिखने की जरूरत आपको नहीं है। और ये क्या बन जाएगा प्लस, ये भी गया बेचारा तेल लेने, बचा कौन सी -12, इसको उतारिए। अब क्या करेंगे, इसमें जो सबसे आगे है 4t स्क्वायर, इसको लीजिए 4, ये आपका 3 स्टेज हो गया, क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर। आपको भाग किन से करना है टी स्क्वायर से, टी स्क्वायर। देखिए ये क्या हुआ, खत्म हो गया, दोनों बराबर है, बचा कौन सी 4, केवल +4 यहाँ लिखेंगे +4। अब 4 से भागा दीजिए, गुना करेंगे सॉरी, 4t से करेंगे क्या होगा 4t स्क्वायर। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 4 तिया कितना हुआ 12। देखिएगा प्लस से तो क्या बना माइनस, ये क्या बनेगा प्लस, दोनों क्या हुआ खत्म। आंसर क्या आया, रिमाइंडर क्या आपका 0 आया, आ गया। मैंने पहले भी कहा था कि 0 आएगा, तो 0 आ गया। अब इतना करने के बाद हम नीचे लिखेंगे अतः, ठीक है ध्यान सुनिएगा, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल क्या है 0 है, या इसको पहले भी लिख सकते हो, चूंकि शेषफल 0 है अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंड है। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।